धरती छोटी पड़ जाए आपको इतना दौड़ा दौड़ा के हम पकड़ेंगे या जो भी करना हो करेंगे ठिकाने मतलब देखिए वो तो कानूनन तौर पे ही लगते हैं ठिकाने जो लगते हैं। वहाँ पे आपको गुंडे बदमाश मिलते हैं, वहाँ पे मिलिटेंट्स मिलते हैं, टेररिस्ट मिलते हैं। वैसे फर्स्ट बिहार वाली जो अगर बात आ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो एकदम से सॉर्ट आउट हो जाए। मेरा भी एक रोल रहे कि जब 2047 में बिहार चमके तो मुझे लगे खुशी कि यार इसमें थोड़ी सी चमक के लिए 2 पॉलिश मैंने भी मारा था। जी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं हर तरीके से एक्टिव हूँ क्योंकि कहते हैं कि जिंदा हैं तो नज़र आना भी ज़रूरी है। उसमें पॉलिटिक्स भी एक है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आई बिलीव। तो अगर इसमें मुझे किसी तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़रूर करूँगा। ग्लोबल हो वो पूरी दुनिया को उसमें लपेट ले, क्योंकि जहाँ से शुरू होता है ना, अब जब राउंड लगा के आते हैं फिर वहीं आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं आपके साथ प्रिया। आईपीएस आनंद मिश्रा, जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है तब से जब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके पहले उन्होंने कई ऐसे अपराधी हैं जिनको ठिकाने लगाने का काम किया है। उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आती थी सर में। सर, इतना एनर्जी कहाँ से आती थी? अपराधी आपके नाम से डरते हैं, असम में आपने इतना कुछ किया है। राइट प्रिया जी, ऐसा है ना कि ये एनर्जी जो आता है जब भी आप धर्म के साथ खड़े होते हैं, जब भी आप एक क्लैरिटी के साथ खड़े होते हैं, तो इंसान वही कंफ्यूज है जिसकी क्लैरिटी नहीं है, जिसका अपना विजन क्लियर है, जिसको पता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें ही कॉन्फिडेंस आता है और उसमें एनर्जी आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में एटलीस्ट ये कन्फ्यूजन नहीं है किसी तरह का, और शायद इसलिए थोड़ा सा ये क्लैरिटी और आने के चलते एनर्जी रहता है। और दूसरा ये समझता हूँ मैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। तो जितना वक्त है हमारे पास, जितना टाइम है, उसको एकदम बेस्ट कहते हैं ना एट द पीक जीना है, कि पता नहीं कब नीचे गिरे। तो इसीलिए एट द पीक हमेशा फील जो है हमेशा एट द पीक होना चाहिए। अपराधियों को कैसे ठिकाने लगाते थे? नहीं ठिकाने मतलब देखिए वो तो कानूनन तौर पे ही लगते हैं ठिकाने जो लगते हैं। ये चीज़ है कि उनको जब अपराधियों को क्लियर मिल जाता है ना, उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदा कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है, इसके संग सेटिंग नहीं होने वाली है ना, एंड ही सीरियस। और इसकी टीम जो है वो मतलब होता है ना कि धरती छोटी पड़ जाए आपको इतना दौड़ा दौड़ा के हम पकड़ेंगे या जो भी करना हो करेंगे, तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई इसमें चैन से और सामाजिक तौर पे, कानूनन तौर पे ही जीने में भलाई है। तो इसके चलते काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए, और क्योंकि हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने ही कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी, तो इसलिए शायद हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। सर, आप बिहार के हैं, आपकी पोस्टिंग जो है वो असम में हुई, सीनियर एसपी रहे आप। क्या कुछ जो बदलाव है वो आपको दिखाई देता है बिहार और असम में, अगर कंपैरिजन किया जाए तो? बिहार और असम में बदलाव नहीं, मतलब मतलब चाहिए आप जानते कि क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ डिफरेंसेस हैं। देखिए असम जो है एक अलग पूर्वोत्तर राज्य होने के कारण से, और कम उस पर इम्पैक्ट कम है वहाँ पे। कम जो अटैक्स वगैरह जो थे, जो पहले से शुरुआत से हिस्टोरिकल देखिए वो बिहार में जितना हुआ उस तरह से आसाम को फेस नहीं करना पड़ा। इसलिए बिहार का जो ओवरऑल जो सेटअप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स महसूस होगा आपको, और थोड़ा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। यहाँ पे और भी कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं ये क्या कहेंगे आप, सोशली जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा हैं। लोगों ने अच्छी दुनिया देखी है यहाँ पे, है ना। अच्छी दुनिया कहने का मतलब कि चौकाचौंध की दुनिया देखी है, तो सबके मन में थोड़ा थोड़ा है कि भाई हम भी वो पा लें, हम वो पाने वाली लालसा ज़्यादा है, तो इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा है। असम के लोग शांत लोग हैं, उनको जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमको ये दे दो, खुश रहना चाहते हैं, और वो अपने प्राकृतिक तौर पे, प्राकृतिक जीवन में जनरली खुश रहते हैं। इसलिए वहाँ पे आपको सुख और शांति ज़्यादा, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो असम में आपको ज़्यादा मिलेगी। हाँ, एक वर्ग और बड़ा वर्ग है जो कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं इसी चक्काचौंध या फॉर वट एवर रीजन्स पैसों के चक्कर में पड़ के मिलिटेंसी में चला गया है। और इसके चलते क्या है कि यहाँ पे आपको गुंडे बदमाश मिलते हैं, वहाँ पे मिलिटेंट्स मिलते हैं, टेररिस्ट मिलते हैं, उस टाइप के लोग। तो वहाँ पे गुंडे बदमाश टाइप के लोग जो होते हैं वो भी उस अलग लेवल पे जाके सीधा उनका काम होता है। इसलिए वहाँ पे पुलिस के लिए जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने देखा, और लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि इन जनरल आसाम आज के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ का स्टेट दिखता है मुझे, जहाँ पे लोग, वहाँ की सरकार भी अब काफ़ी डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो गई है, जहाँ लोग भी सक्रिय तौर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से आसाम बढ़ रहा है, जहाँ कि बिहार कहीं ना कहीं स्टैग्नेट होता हुआ दिख रहा है। मतलब ऊपर से आप देखें 90s के बाद से तो सीधा एकदम डाउनफॉल ही हुआ बिहार का, और उसके बाद आके नीचे एकदम तल पे गिर गया, फिर थोड़ा 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 ऐसे उठा, और फिर उसके बाद फिर से रुक जाता है। तो एक स्पीड चाहिए। तो फिर भी देखा जाए तो बिहार में जो लगातार अपराध हो रहे हैं
क्या लगता है कि एज अ आईपीएस ऑफिसर आपको कैसा लगता है कि कंट्रोल किस तरीके से इसको नहीं, ये कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है, मैं मानता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पुलिसिंग का अपना तरीका होता है जो हर पुलिस वाले को पता है, मुझे वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी वही चीज़ किया है कि किस तरह से प्रिवेंटिव पुलिसिंग किया जा सकता है कि कुछ क्राइम होने से पहले रोकने के बहुत तरीके हैं, जो हर पुलिस वाले को पता है, सबकी ट्रेनिंग होती है। मैं उनको अलग से क्या ट्रेन करूँ यहाँ पे? बस वो चीज़ वो कर लें। कुर्सी का भय जो है कि मेरा कुर्सी चला जाएगा, ये चीज़ को छोड़ दें। जो पर्सनल गेन्स का जो किसी का रहता होगा, भैया कि इस पोस्ट पे बैठेंगे तो थोड़ा हमारा ख्याल हो जाएगा या जो भी, ये छोड़ दें। तो जिस दिन बिहार में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब बिहार का पहला सोचिए। फर्स्ट बिहार, फर्स्ट आपका चैनल भी वो है ना, फर्स्ट बिहार। फर्स्ट ईयर हाँ, तो वैसा जो फर्स्ट बिहार वाली जो अगर बात आ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो एकदम से सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि पता सबको है कैसे करना है। ओके, पता सबको है, प्रॉब्लम होता है एग्जीक्यूशन में कि उसको हो नहीं रहा है जो करना है। वो जिस दिन होगा सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इतने अच्छे आईपीएस काम करने वाले सीनियर एसपी रह चुके, आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? ये एक सवाल बड़े मेरे मन में चल रही है। नहीं, ऐसा प्रिया जी कि ये जो इस्तीफा मैंने दिया, ये इसलिए दिया कि आईपीएस डेफिनेट नो डाउट एक एलिट, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो मुझे वो जो स्कोप था वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। मैं जो अभी जो आपसे बात कर सकता हूँ ना, अभी खुल के बोल रहा हूँ, ये सब ये नहीं बोल सकता था मैं जब आईपीएस में रह के। तो ये जो आज़ादी नहीं थी मेरे पास। उसके बाद अब मैं गांव में जाके कर सकता हूँ, आज आपके साथ आराम से बैठ सकता हूँ, किसी को जाकर रिपोर्ट नहीं करना है। अपनी फ्रीडम है, मतलब अपना इंडिपेंडेंस है, बिल्कुल एक आज़ादी की ज़िंदगी। और आज़ादी की ज़िंदगी लेके मुझे कोई बीच पे जाके सोना नहीं है तेल लगा के, ये आज़ादी की ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे वो ज़िंदगी चाहिए जिससे मैं हर फील्ड में उतर के काम कर सकूं, मैं हर पॉसिबल तरीके से, लीगल प्रोसेस डेफिनेटली तरीके से जाके अपने जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वहीं से शुरू करते, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वहाँ से शुरुआत करके पूरे बिहार के डेवलपमेंट जो एक मुहिम ज़रूर बहुत जल्दी शुरू होगा, तो उसका मैं भी एक पार्ट रहूँ, छोटा सा गिलहरी वाली ही रोल रहे मेरे, लेकिन मेरा भी एक रोल रहे कि जब 2047 में बिहार चमके, तो मुझे लगे खुशी कि यार इसमें थोड़ी सी चमक के लिए 2 पॉलिश मैंने भी मारा था। तो बस इतना ही। सोशली एक्टिव भी आप बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं हर तरीके से एक्टिव हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदा हैं तो नज़र आना भी ज़रूरी है ना? तो बस उतना ही है। और ये भी चाहता हूँ कि आदमी अगर कुछ काम पॉजिटिव करता है, कुछ अगर क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव करना चाहे तो उसे दिखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रिंज में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कोई करेगा तो हम भी करेंगे। तो उनके लिए वो दिखना ज़रूरी है कि अच्छा चलो ये कर रहे हैं, हम भी आते हैं, जोड़ते हैं आपके साथ। तो वैसे लोगों को हौसला देने के लिए दिखना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, सोशली हम एक्टिव रहने के लिए हमेशा से प्रयत्नरत थे, और अब तो पूर्णतः पूर्णकालिक तौर पे हम सोशल सर्विसेज में यहाँ पे रहेंगे। तो क्या लगता है कि जैसे बहुत जगह पे चर्चाएं हैं कि आपने आईपीएस की जो नौकरी है वो इसलिए छोड़ी है, आपने ऑफिसर पद से इस्तीफा दिया है ताकि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हाँ, आप इसको, मैं बार बार कहता हूँ, मैं नकार नहीं रहा हूँ कुछ भी, है ना? मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ। बहुत प्लेटफॉर्म से एज एन आईपीएस ऑफिसर मैंने देखा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप सोशल सर्विस कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स भी एक है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आई बिलीव। तो अगर इसमें मुझे किसी तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़रूर करूँगा, है ना, ज़रूर करूँगा। और दूसरा है कि ये नहीं कि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो मैं बोरिया बिस्तर बांध के वापस चलना, ये नहीं होगा। मैं यहीं रहूँगा और यहीं काम करता रहूँगा, चाहे जिस प्लेटफॉर्म से काम करने का रहे। मैं पूरी तरह से जिस मकसद को मैं लेके आया हूँ उसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो 2047 का मैं जो बिहार एक परिकल्पना है दिमाग में कहीं ना कहीं, तो उसके लिए मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं काम कर रहा हूँ, बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं भी उसका एक अभिन्न और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नरत रहूँगा। बक्सर से सर क्या खास लगता है आपको? नहीं, बिहार, अरे बक्सर में हम बसे हुए वहीं पे हैं, बक्सर के हैं हम लोग। बक्सर के पास ही हमारा गांव, जो ब्रह्मपुर मंदिर के पास ही हमारा गांव है वहाँ पे। तो हमें याद है वो बचपन के सपने, आई मीन सपने क्या, मतलब एक्सपीरियंसेस हैं। बैलगाड़ी से हम लोग ब्रह्मपुर मंदिर आते थे, और उसके बाद फिर बक्सर स्टेशन, वहाँ पे हमेशा बहुत सारे मेरे मेमोरीज हैं बक्सर से, तो बचपन से ही। और मेरे मैक्सिमम जो रिलेशनशिप्स हैं, सब कुछ है, वो भी बक्सर में है। तो इसी क्षेत्र से हैं, अब यहाँ का बेटे हैं, बच्चे हैं यहाँ के, तो अपनी मिट्टी से जो जुड़ा हो। वहीं से करना चाहते हाँ, शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत भी यहाँ से करना चाहते हैं, और हम अपना खात्मा भी वहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, इस बीच का जो जर्नी है, हो सकता है वो ग्लोबल हो, वो पूरी दुनिया को उसमें लपेट ले, क्योंकि जहाँ से शुरू होता है ना, अब जब ब्राउन लगा के आते हैं फिर वहीं आते हैं। हैं? हाँ, तो लेकिन मैं वो चाहता राउंड हूँ, बहुत बड़ा बन रहा है।
बहुत बड़ा होता है। तो ज़िंदगी में जितना वक्त है स्पीड बढ़ा लेंगे, वक्त कम है तो हाँ, लेकिन इसको पूरा करके आके बक्सर मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मिट्टी पे जो देखिए कोई पेड़ भी जब होता है ना, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसका तना एक जगह गड़ता है ना, वो तना तो एक जगह रहता है। तो वो मेरा जो अगर कोई तना है तो वो बक्सर में रखना चाहता हूँ मैं, और चाहे मेरा पेड़ स्प्रेड करके पूरे बिहार के लिए छाया प्रदान करे या पूरे देश के लिए करे या हो सके पूरे विश्व के लिए करे, लेकिन मेरा बेस जो रहेगा वो बक्सर रहेगा। आने वाले बिहार को कैसे देख रहे हैं सर आप? चमकता हुआ बिहार देख रहे हैं हम। 2047 का बिहार के बारे में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा देश, राष्ट्र इनफैक्ट, तब तक बात बिहार की नहीं होगी, तब देश की बात होगी तब तक। हाँ, जब ये राष्ट्र गुरु बनेगा, हमारा देश जो है वो एकदम चमकता बुलंद सितारा रहेगा। इस पूरे जितने भी हमारे देश हैं पूरे विश्व में, उसमें से नंबर 1 होगा भारत देश हमारा, और उसमें से नंबर 1 होगा राज्य बिहार। तो उस जगह पे अब नंबर 1 हर क्षेत्र में, आप चाहे किसी बात के लिए, कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन नो क्राइम में 0 होगा, उसमें सब पीछे, ये सब जितना गलत चीज़ है उसमें लास्ट होगा, उसमें फर्स्ट होगा पीछे से, हाँ नहीं होगा, उसको इस लिस्ट में ही नहीं रहना है। तो एकदम मैं सच कहूँ ना, तो जो राम राज्य की कल्पना है, कि भगवान राम का बहुत बड़ा रोल रहा है बक्सर में, तो जो भगवान राम का जो राज्य का कल्पना है कहीं ना कहीं, तो वो एक मन में है कि वहाँ पे समृद्धि रहे, शांति रहे, अपॉर्चुनिटीज़ रहे, तो खूब। तो बक्सर जो है वो इस तरह से चमके, स्पेशली उस टाइम में 47 में, कि वो जो दिया जलता है ना, जो रोशनी होती है, तो बिहार अगर वो रोशनी है तो जो नीचे जो उसका जो धागा रहता है, जहाँ से रोशनी स्टार्ट होती है, वो मैं चाहता हूँ बक्सर बने, वो जगह बक्सर बने, वहाँ से वो रोशनी, और उस रोशनी से पूरा देश जगमग हो जाए। चलिए, तो हमारे साथ आईपीएस आनंद मिश्रा जी थे, और साफ तौर पे आपने सुना क्या कुछ कहा इन्होंने। हमने हर चीज़ पर बातचीत की, और किसी भी चीज़ से इन्होंने नकारा नहीं। जो भी चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी इन्होंने खुल करके अपनी बात रखी, और कहा कि आगे भी काम करते रहेंगे, जैसे पिछले कई सालों से काम करते चले आ रहे हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है, जगह अलग हो सकता है, प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन हमेशा देश के लिए, हमेशा बिहार के लिए करते आए हैं और करते रहेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।